स्वागत है आपका हॉरर हिंदी हब में। हर रात एक नई डरावनी कहानी, एक अनसुलझा रहस्य और एक नया डर। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में हमें बताएं क्या है आपका सबसे बड़ा डर। सुनिए आज की कहानी। आज की कहानी विशाल की है। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो सकता था। विशाल एक साधारण इंसान था, बिल्कुल आप और मेरे जैसा। 30 साल का, एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपने करियर में सफल और जीवन से संतुष्ट। पुणे शहर के एक व्यस्त इलाके में विशाल ने एक नया अपार्टमेंट लिया था। यह पुराना बिल्डिंग था, लगभग 30 साल पुराना, लेकिन अच्छी स्थिति में था। 5वीं मंजिल पर स्थित उसका फ्लैट 5B उसे पहली नजर में ही पसंद आ गया था। खिड़कियों से आती रोशनी, खुली छत और सबसे अच्छी बात, किफायती किराया। रियल एस्टेट एजेंट ने उसे बताया था कि पिछले किराएदार की अचानक नौकरी के कारण दूसरे शहर जाना पड़ा था, इसलिए फ्लैट जल्दी खाली करना पड़ा। पहले दिन सब कुछ सामान्य था। विशाल ने अपने सामान को व्यवस्थित किया, कुछ फर्नीचर खरीदा और अपने नए घर को अपने अनुसार सजाया। रात होने पर वह थका हुआ था, लेकिन खुश था। नए घर की शुरुआत, नई जिंदगी की शुरुआत। वह जल्दी सो गया। मध्य रात्रि के आसपास विशाल की नींद अचानक टूटी। उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। एक धीमी साइन साइन करती आवाज, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। विशाल, उसने आसपास देखा। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, कोई नहीं था। शायद कोई सपना होगा, उसने सोचा और फिर से सो गया। अगले दिन ऑफिस से लौटते समय विशाल ने अपने पड़ोसी से मुलाकात की। 5A में रहने वाले शर्मा जी, एक सेवानिवृत्त शिक्षक, लगभग 60 वर्षीय एक सौम्य व्यक्ति। बातचीत के दौरान विशाल ने पिछले किराएदार के बारे में पूछा। शर्मा जी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वह लड़का अनिल? हाँ, बहुत ही शांत था, अकेला रहता था, ज्यादा बात नहीं करता था। एक दिन बस गायब हो गया। किसी को पता नहीं चला कि क्या हुआ। विशाल को यह थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि एजेंट ने तो कुछ और ही बताया था। उस रात जब विशाल अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई उसके बाथरूम में है। धीरे धीरे पानी की बूंदों की आवाज, टप टप टप। उसने सोचा शायद नल ठीक से बंद नहीं किया होगा। जब वह बाथरूम में गया, नल पूरी तरह से बंद था, लेकिन फर्श गीला था, जैसे कोई अभी अभी नहाकर निकला हो। विशाल ने इसे नजरअंदाज कर दिया और सोने चला गया। उस रात फिर से उसकी नींद टूटी, इस बार एक ठंडी सांस के एहसास से, जैसे कोई उसके कान के पास सांस ले रहा हो। उसने अचानक बत्ती जलाई। कमरा खाली था, लेकिन तकिए पर उसके सिर के बगल में एक गीला निशान था, जैसे किसी ने अपना सिर वहां रखा हो। अगले दिन विशाल ने अपार्टमेंट के मेंटेनेंस मैनेजर से बात की। उसने पूछा कि क्या इमारत में कोई पानी का रिजर्व है या कोई अन्य समस्या। मैनेजर ने कहा कि कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जब विशाल ने पिछले किराएदार अनिल के बारे में पूछा, तो मैनेजर का व्यवहार अजीब हो गया। देखिए, मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं। वह लड़का थोड़ा समय यहां रहा, फिर कहां गया हमें नहीं पता। हमारा काम है मेंटेनेंस करना, लोगों के व्यक्तिगत मामलों में नहीं पड़ना। और वह जल्दी से चला गया। धीरे धीरे अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। विशाल अक्सर रात में जागता और देखता कि उसके कमरे की खिड़की खुली है, हालांकि वह सोने से पहले हमेशा उसे बंद करता था। उसके कपड़े जो वह अलमारी में रखता था, अक्सर फर्श पर बिखरे मिलते। और फिर एक दिन जब वह ऑफिस से घर लौटा, उसने देखा कि उसके बेडरूम की दीवार पर एक अजीब निशान था, एक हाथ का निशान, जैसे किसी ने गीले हाथों से दीवार को छुआ हो। विशाल डर गया था, लेकिन उसने सोचा कि यह सब उसके दिमाग का खेल होगा। शायद नए घर में रहने का तनाव या फिर काम का प्रेशर। उसने इन सब बातों को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की और अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त हो गया। लेकिन एक रात जब वह गहरी नींद में था, उसे लगा जैसे कोई उसके ऊपर खड़ा है, उसे देख रहा है। उसकी आंखें खुली और वह चीख पड़ा। उसके बिस्तर के सामने एक आकृति खड़ी थी, एक आदमी।
गीले बालों के साथ, पानी से भीगे कपड़ों में, उसकी आंखें खाली और निर्जीव। विशाल ने बत्ती जलाने के लिए हाथ बढ़ाया और जब रोशनी हुई वहां कोई नहीं था। अगले दिन विशाल ने अपने दोस्त राहुल को फोन किया। वह उससे मिलना चाहता था, अपनी परेशानी बांटना चाहता था। वे एक कैफे में मिले। यार, मुझे लगता है मेरे फ्लैट में कुछ गड़बड़ है, विशाल ने धीमे स्वर में कहा। राहुल ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। अरे, नया घर है, नई जगह, इस तरह की फीलिंग होती है। मेरे साथ भी हुआ था जब मैं अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था। डोंट वरी, इट्स ऑल इन योर माइंड। लेकिन विशाल जानता था कि यह सिर्फ उसके दिमाग का खेल नहीं है। उस रात वह जागता रहा, अपने लैपटॉप पर उस इमारत के बारे में जानकारी खोजता रहा और तब उसे एक पुराना न्यूज आर्टिकल मिला। 3 साल पहले इसी अपार्टमेंट में फ्लैट 5B में एक युवक की मृत्यु हो गई थी। उसका नाम अनिल था। आर्टिकल के अनुसार वह अपने बाथरूम में मृत पाया गया था, संभवतः फिसलकर गिरने से। उस आदमी ने आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोला, भाई साहब, यहाँ एक ही स्टूडियो था। स्टूडियो के मालिक को अपने स्टूडियो से बहुत प्यार था, लेकिन स्टूडियो चल नहीं पाया और एक दिन आग लगने से स्टूडियो अपने मालिक समेत जलकर खाक हो गया। आर्यन को समझ ही नहीं आ रहा था कि यह झूठ है या वह झूठ था जो कल रात उसके साथ बीता था, क्योंकि उसने कल रात इसी स्टूडियो में यहीं आकर रिकॉर्डिंग करी थी। वह सीधे रेडियो स्टेशन ही गया, वहीं रिकॉर्डिंग करी और उसकी नौकरी भी लग गई। उसका अपने शहर लखनऊ में आरजे बनने का सपना पूरा हो गया था और देखते ही देखते वह इस शहर में बहुत फेमस हो गया। और एक दिन, हाँ जी, मैं हूं आर्यन और मेरे सवाल का जवाब देने के लिए कौन है फोन पर? उधर से आवाज आई, बड़े दिनों से रिकॉर्डिंग करने नहीं आए? आर्यन को काटो तो बदन में खून नहीं। उसने कॉलर आईडी पर नंबर देखा तो साउंड दादा के उसी स्टूडियो का था। उसने वापस फोन मिलाया। दिस नंबर DZ not exist. दिस नंबर does not exist. दिस नंबर does not exist. और उसके शरीर पर कई खरोंच के निशान थे। विशाल का दिल धड़क गया। तो यही था वह सच जो सब उससे छिपा रहे थे। अनिल इस फ्लैट में मरा था और शायद उसकी आत्मा अभी भी यहीं है। विशाल ने फैसला किया कि वह अगले दिन ही इस फ्लैट को छोड़ देगा, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन उस रात जब वह अपना सामान पैक कर रहा था, बाथरूम से फिर से वही आवाज आई, टप टप टप। इस बार विशाल ने हिम्मत दिखाई और बाथरूम की ओर बढ़ा। दरवाजा थोड़ा खुला था, अंदर से धुंधली रोशनी आ रही थी। उसने धीरे से दरवाजा धकेला और अंदर झांका। बाथरूम में पानी भरा हुआ था और टब में कोई बैठा था। वही आकृति, वही आदमी जिसे उसने अपने बिस्तर के सामने देखा था, अनिल। उसके बाल चेहरे पर गिरे हुए थे और उसकी आंखें बंद थीं। विशाल जमकर रह गया, हिल नहीं पा रहा था। धीरे धीरे अनिल ने अपना सिर उठाया और अपनी आंखें खोली। वे काली और खाली थीं, जैसे गहरे कुएं। उसने विशाल की ओर देखा और फुसफुसाया, मुझे बाहर जाने दो। विशाल वहां से भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। अनिल धीरे धीरे टब से बाहर निकला। पानी उसके शरीर से बह रहा था। फर्श पर एक तालाब बनाते हुए वह विशाल की ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ पानी की बूंदें गिरती हुई। तुम समझते नहीं हो, अनिल ने कहा। उसकी आवाज गहरी और भारी थी, जैसे पानी के नीचे से आ रही हो। मैं यहां फंसा हूं, हर रात, हर दिन, इसी तरह। विशाल की आवाज कांप रही थी। तुम क्या चाहते हो? मुक्ति, अनिल ने जवाब दिया। मुझे मुक्ति दो। कैसे? मैं कैसे मदद कर सकता हूं? विशाल ने पूछा, अभी भी डरा हुआ लेकिन अब थोड़ा शांत। अनिल ने कहा, सच को जानो, मैं यहां क्यों हूं, क्यों फंसा हूं। और फिर अनिल ने अपनी कहानी बताई। वह इस अपार्टमेंट में अकेला रहता था। एक लेखक था। एक रात जब वह नहा रहा था, किसी ने दरवाजा खटखटाया। वह बाहर आया और उसके सामने एक अजनबी खड़ा था, अपार्टमेंट का मेंटेनेंस मैनेजर। उसने कहा कि वह पानी के पाइप की जांच करना चाहता है। अनिल ने उसे अंदर आने दिया, लेकिन मैनेजर ने अचानक उस पर हमला कर दिया। उसे बाथरूम में धकेल दिया और उसका सिर पानी में डुबो दिया, जब तक वह मर नहीं गया। लेकिन क्यों?
विशाल ने पूछा। अब उसका डर शौक में बदल चुका था। क्योंकि मैंने कुछ देखा था, अनिल ने जवाब दिया। मैंने उसे देखा था इस बिल्डिंग के बेसमेंट में एक लाश को दफनाते हुए। वो मुझे चुप कराना चाहता था। विशाल को समझ में आने लगा था मैनेजर का अजीब व्यवहार, शर्मा जी का चेहरा जब उन्होंने अनिल का नाम सुना, और वह झूठ जो एजेंट ने उसे बताया था। सब कुछ एक साजिश थी, एक रहस्य जिसे छिपाया जा रहा था। मुझे क्या करना चाहिए? विशाल ने पूछा। सच को सामने लाओ, अनिल ने कहा। मुझे न्याय दिलाओ ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। उस रात के बाद विशाल ने एक मिशन शुरू किया। उसने अपार्टमेंट के बेसमेंट की जांच की। वहां पुराने सामान और छोटे छोटे कमरे थे, और एक कोने में एक दीवार जो बाकी दीवारों से अलग लग रही थी, जैसे हाल ही में बनाई गई हो। उसने पुलिस को फोन किया और उन्हें सब कुछ बताया, अनिल की आत्मा से मिलने की बात छोड़कर, क्योंकि वह जानता था कि वे उस पर विश्वास नहीं करेंगे। पुलिस ने जांच की और बेसमेंट की उस दीवार को तोड़ा, और वहां उन्हें एक लाश मिली, एक महिला की जो पिछले साल से लापता था। मेंटेनेंस मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया, और जांच के दौरान अनिल की मौत का सच भी सामने आया। डीएनए साक्ष्य, फिंगरप्रिंट्स और अन्य सबूतों ने मैनेजर को दोषी साबित किया। विशाल ने उस फ्लैट में रहना जारी रखा। अब वह डरता नहीं था। उसने अनिल की मौत का बदला ले लिया था, उसे न्याय दिलाया था, और धीरे धीरे अजीब घटनाएं कम होने लगी। बाथरूम से आने वाली आवाजें बंद हो गईं। रात में कोई उसे नहीं जगाता था, और खिड़कियां बंद रहती थीं। लेकिन एक रात जब विशाल सो रहा था, उसे लगा जैसे किसी ने उसके माथे को छुआ हो। एक हल्का स्पर्श, ठंडा लेकिन सुखद, और उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी, धन्यवाद। वह जानता था कि यह अनिल है, अंतिम बार विदा लेने आया है। उसके बाद विशाल ने फ्लैट 5B में शांति से रहना शुरू किया। वह अक्सर अपने अनुभव के बारे में सोचता और सोचता कि क्या अनिल अब शांति से है। लेकिन कभी कभी जब वह गहरी नींद में होता है, उसे लगता है जैसे कोई उसकी रक्षा कर रहा है, उस पर नजर रख रहा है, और इससे उसे डर नहीं लगता, बल्कि एक अजीब सा सुकून मिलता है। फिर एक दिन जब विशाल ऑफिस से घर लौट रहा था, उसने लिफ्ट में एक नई पड़ोसन को देखा, एक युवती जो शायद अभी अभी इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी। वह फ्लैट 4C में रहती थी, ठीक नीचे विशाल के फ्लैट के। उन्होंने बातचीत शुरू की और विशाल ने उसे अपना नाम बताया। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा तो आप 5B में रहते हैं? मैंने सुना है वहां कुछ अजीब होता है। विशाल ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ पुरानी इमारतों की अफवाहें। लेकिन जैसे ही वह अपने फ्लैट में पहुंचा, उसने देखा कि उसके कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ लिखा है, सावधान रहो, वह खतरनाक है। यह संदेश अपने आप टाइप हुआ था, कोई वहां नहीं था। और तभी विशाल को याद आया कि उस लड़की के हाथों पर खरोंच के निशान थे, वैसे ही जैसे अनिल के शरीर पर थे। विशाल समझ गया, मेंटेनेंस मैनेजर का कोई साथी था, या शायद कोई रिश्तेदार जो अब बदला लेना चाहता था। और अचानक उसे एहसास हुआ कि अनिल अभी भी उसकी रक्षा कर रहा है, उसे चेतावनी दे रहा है। उस रात विशाल जागता रहा, अपने दरवाजे पर नजर रखे हुए, और देर रात उसने सुना धीरे से दरवाजे का हैंडल घूम रहा था। कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा था। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। जब पुलिस आई, उन्होंने उस लड़की को पकड़ लिया। वह मेंटेनेंस मैनेजर की बेटी थी और उसके पास एक चाकू था। उसने स्वीकार किया कि वह विशाल को मारने आई थी, क्योंकि उसी की वजह से उसके पिता को गिरफ्तार किया गया था। विशाल को अब समझ में आया कि अनिल ने उसकी जान क्यों बचाई। वे दोनों एक अनोखे बंधन से जुड़े थे, एक जीवित और एक मृत, लेकिन दोनों न्याय के लिए लड़ रहे थे। अब जब विशाल अपने फ्लैट में अकेला होता है, वह कभी भी वास्तव में अकेला महसूस नहीं करता। वह जानता है कि अनिल वहीं है, उसके साथ उसकी रक्षा कर रहा है। और जब कभी बाथरूम से हल्की सी आवाज आती है, टप टप टप, विशाल मुस्कुराता है और धीरे से कहता है, गुड नाइट दोस्त। क्योंकि कभी कभी मौत के बाद भी कुछ रिश्ते जीवित रहते हैं, और कुछ आत्माएं हमेशा बुरी नहीं होती। कभी कभी वे सिर्फ न्याय चाहती हैं,
और शायद थोड़ी सी दोस्ती भी। और अगर कभी आप पुणे में उस पुराने अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने से गुजरें और 5वीं मंजिल की खिड़की पर एक व्यक्ति को देखें जो अकेला नहीं लगता, तो समझ जाइएगा वह विशाल है और उसके साथ अनिल भी है। 2 दोस्त, एक जीवित और एक मृत, लेकिन दोनों साथ हमेशा के लिए।